पूरे देश में हमारे किसान भाइयों की समस्याओं के ऊपर अनेक तरह से चर्चाएं हम सुनते हैं। हमारे देश में कहा जाता है देश कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी। आज सोने की चिड़िया किस बिल में घुस गई, आसमान निगल गई या धरती में समा गई। आज गरीबी के गागार पर हमारे किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं। ये समस्या हमारे देश की है। साथियों, आज हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले भारत के सभी राज्यों में हमारे देश के किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए चौधरी राम सुरेश वर्मा जी यहां हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश भर में यात्रा के बाद उनका जो अनुभव है, आज देश के सारे किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। आज हमारे देश की सरकारें उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह लंबे यात्रा के बाद जो अनुभव है, हम उनके साथ मुखाग्र होंगे। साथियों, ये राष्ट्र परिवर्तन यात्रा है और राष्ट्र परिवर्तन यात्रा पूरे देश के कोने कोने में जाएगी। आज यहाँ छत्तीसगढ़ के शंकरगढ़ में है। बलरामपुर जिला के बाद हमारी यात्रा पुनः मध्य प्रदेश जाएगी, उत्तर प्रदेश जाएगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा, संपूर्ण भारत में यात्रा की जा रही है। साथियों, हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों का भारत, उनके सपनों का भारत अभी बाकी है। हम कहते हैं कि हमारी मांगे पूरे हो। हम वोट करते हैं। हम 75 साल के पड़ाव पर हैं। देश आजाद हुए आज 74 साल का जश्न हमने मनाया। जनवरी 26 तारीख भारत के संविधान को लागू हुए आज देश को 74 साल पूरे हुए। साथियों, हमारे परिवर्तन यात्रा में जो विषय रखा गया है, उन विषयों को हम आपके सामने रखना चाहेंगे। साथियों, किसान मोर्चा ईवीएम भंडाफोड़ की बात करती है। क्या है ईवीएम? ईवीएम भंडाफोड़ की यात्रा में विषय रखे गए हैं। आगे का मुद्दा है किसानों को न्यूनतम एमएसपी गारंटी बनाकर दिया जाए। तीसरा मुद्दा है 50 वर्ष से ऊपर किसानों को पेंशन तुरंत मुहैया करा जाए। कानून जो कानून किसानों के खिलाफ बना है वो रद्द किया जाए। हमारे स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण भारत में लागू किया जाए। 60% ओबीसी किसान जातियों को जाति आधारित गणना किया जाए। भारत सरकार द्वारा मजदूरों के विरोध में लॉकडाउन के दरमियान और 2019 में समय संशोधित श्रम कानून जो बनाया गया है उसे रद्द किया जाए। बिल्किस बानो के बलात्कारियों एवं उनके परिवारों को फांसी दिया जाए। परिवर्तन यात्रा इन सारे मुद्दों को और इनके साथ स्थानीय बहुत सारे मुद्दों को, जैसा कि हम सरगुजा में देखते हैं, ये जो अरण्य बचाओ अभियान भारत में, आप जानते हैं कि उदयपुर में निजी कंपनियों के द्वारा सरकार से मिली भगत में जंगल काटे गए। 5000 से ज्यादा जंगल के पेड़ काट दिए गए, जिसके लिए देश के कोने कोने में आवाज उठ रही है। बशर्ते हमारे किसान भाइयों की आवाज आज भी सरकार के कानों तक जो नहीं रहेंगी। साथियों, ये जो किसान यात्रा है, ईवीएम भंडाफोड़ के बारे में अभी हमारे साथियों ने बताया कि ईवीएम
भारत देश के लोकतंत्र की हत्या करने का हथियार है। ईवीएम मशीन आज हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा महसूस किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हमारी जो सरकार बनती है वो आपके हमारे वोटों से नहीं, हमारे विचार के वोटों से नहीं, ये मशीन के वोटों से सरकार बनती है। अभी जो भारत के केंद्र की सरकार है वो देश में वोट हमारे लोगों ने नहीं, सारे प्रदेशों में ईवीएम का घोटाला किया गया है। जगह जगह पर घोटाले में ईवीएम मशीनें पकड़ी गई है, ये सब जग जाहिर है। बशर्ते ये जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग और पार्टियां मिल करके मिली भगत से हमारे वोटों की चोरी कर रही है। इसलिए यह यात्रा है आप सभी हमारे माता बहनों के जागृति के लिए, ईवीएम के भंडाफोड़ के लिए यह यात्रा चल रही है। साथियों, किसानों के मुद्दों पर बात करें तो एमएसपी की बात है, जो लॉकडाउन के समय में हमारे किसानों ने सड़कों पर टेंट पंडाल लगाकर भरी बरसात में, भरी ठंड में उन्होंने हड़ताल किया, धरना दिया, अपने जान गंवाई। साथियों, इसके बाद भी हमारे देश की सरकारें उनकी मांगों को आज तिथि तक पूरा नहीं किया। सरकार हमारे किसानों के वोटों से बनती नहीं है, इसलिए वो सरकार हमारी सुनती भी नहीं। वोट मशीन से होती है, किसी ने कभी नहीं देखा कि वोट हमारी कहां जा रही है। साथियों, हमारे किसान भाई वोट करने जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो वोट पर अविश्वास लाया और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पारदर्शिता ईवीएम मशीन में वोट नहीं हो सकता, इसलिए वीवीपीएटी मशीन लाया। पेपर हमारे वोट के बटन दबाने से आवाज आती है और एक वोट मशीन में पड़ती है और दूसरा वोट पेपर में पड़ती है, और पेपर को चोरी पकड़ने के लिए लाया गया, जिसका मिलान करना अनिवार्य है। साथियों, आज हमारे मशीन में जो वोट होती है गिनती के समय, उनके पेपर ट्रेल मशीन का मिलान नहीं किया जाता है। चुनाव आयोग कहती है कि 1% पर हम मिलान करेंगे। तो 1% क्या होता है? अगर चोरी पकड़ना ही है तो वो 100% प्रत्येक वोट की गिनती मशीन से जो होती है उसके साथ पेपर ट्रेल का मिलान किया जाए, तब तो सही है। इसलिए हमारी मांगे हैं कि या तो 100% आप बैलेट पेपर का इस्तेमाल करें, अन्यथा हमारे वोट से निकलने वाले पर्ची का मिलान करें। साथियों, हमारे देश के ओबीसी की जनगणना कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी यात्रा चल रही है, और ओबीसी के आज तक 75 सालों में, आजादी के 75 साल पूरे हो गए, आज तक ओबीसी की गिनती नहीं हुई। आज ओबीसी पिछड़ा वर्ग जनजाति को मिल गई, अनुसूचित जाति को मिल गई, लेकिन ओबीसी को नहीं मिली। 60% ओबीसी भारत में निवास करते हैं। 60% ओबीसी को आज भी सरकार जनगणना करके उनके हिस्सेदारी नहीं दी। इसलिए हमारी मांगे हैं कि हमारे देश के समस्त ओबीसी भाइयों को उनकी जाति आधारित गणना करके उनके हिस्सेदारी निर्धारित करें। साथियों, हमारे देश में गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। गरीबी का कारण क्या है? लोग कहते हैं गरीबी जनसंख्या है। अगर जनसंख्या है तो चीन का जनसंख्या भारत से कहीं ज्यादा है, तो चीन हमसे आगे क्यों है? ये सब हमारे लिए चिंता का विषय है, मंथन का विषय है। हमें समझने की जरूरत है कि हमारे देश में सरकारें किसकी है, सरकार कौन चला रहे हैं, किसके हाथों में सरकार है। इसलिए हम अपने देश की सरकारों से पूछना चाहते हैं कि ये जाति आधारित गणना
और हमारे संविधान के आधार पर, गिनती के आधार पर हमें जो हिस्सेदारी दी जानी है, संविधान कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए साथियों, हम आज हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा का हम आभार ज्ञापन करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं कि हमारे देश के कोने कोने में इस मांग और इस संदेश को लेकर के जा रही है। और ये समापनी सत्र है। हमारे छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश जाएंगे और देश के कोने कोने में इस संदेश को लेकर के जाएंगे। हम उनके शुभकामनाएं करते हैं, आभार ज्ञापन करते हैं। हम सुरेश वर्मा साहब जो हमारे देश में, हमारे देश के हितों को लेकर के चल रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हम इसी शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूं। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना है, इसके लिए आभार, धन्यवाद।